जिस काले भालू को दया मृत्यु दी गई थी, वहीं आधी रात को चिड़ियाघर से भागकर मेरे घर की डोरबेल बजाने लगा। रात के 3 बजे मैं मोबाइल बंद करके सोने ही वाला था, तभी दरवाजे के स्मार्ट लॉक से आवाज आई। माँ पापा बाहर रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे, उन्होंने कहा था कि एक रात रुकेंगे, इतनी जल्दी लौटना संभव नहीं था। मैंने बाहर की हलचल ध्यान से सुनी। इलेक्ट्रॉनिक लॉक से लगातार आवाज आ रही थी, फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल, फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल, फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल, सिस्टम लॉक हो गया। उसके बाद लंबी खामोशी छा गई। मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ। हमारा अपार्टमेंट पुराने इलाके में था, एक फ्लोर पर 3 ही घर थे, सुविधाएं बहुत पुरानी थी, लोग धीरे धीरे यहाँ से जा चुके थे। हमारा घर दूसरी मंजिल पर पूर्वी तरफ 201 था, बीच वाला 202 काफी समय से खाली पड़ा था। पश्चिमी तरफ 203 में 3 लोगों का परिवार रहता था, हमारा और उनका घर आमने सामने था। दरवाजे के बाहर गलियारे में सेंसर लाइट लगी थी, आवाज होते ही जल जाती थी, लेकिन उस वक्त लाइट नहीं जली। मैंने झरोखे से बाहर देखा, सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दिया। अगर कोई इंसान बाहर खड़ा होता तो हल्की सी आवाज से भी लाइट जल जाती। मैं लगातार झरोखे से बाहर देखता रहा, तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हथेली से पूरी ताकत से मारा हो। पूरा दरवाजा कांप गया। डर के मारे मैं पीछे हट गया। दोबारा झरोखे से देखा तो फिर भी बाहर अंधेरा ही था। इतनी तेज आवाज पर भी लाइट का न जलना असंभव था। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो बाहर हल्की रोशनी दिख रही थी। उसी पल मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। या तो किसी ने झरोखा ढक रखा था या फिर बाहर खड़ा कोई झरोखे से मुझे ही घूर रहा था। हमारे घर का दरवाजा नया था और बहुत मजबूत था। इंसान इतनी ताकत से दरवाजा नहीं पीट सकता। मुझे यकीन हो गया कि बाहर जो है वह इंसान नहीं है। अच्छी बात यह थी कि मैंने घर की लाइट नहीं जलाई थी। तभी सामने वाले घर से आवाज आई, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, आधी रात को। ये क्या शोर है? ये आवाज सामने वाले घर के आदमी छेदी की थी। मैं तुरंत कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया और उसे फोन लगाया। रात के सन्नाटे में फोन की घंटी साफ सुनाई दे रही थी। मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि वह दरवाजा न खोले। उसने फोन उठाया और पूछा, क्या तुम्हारे घर के बाहर आवाज आई थी? ऊपर से मैंने राहत की सांस ली। मैंने कहा, आप और आपकी पत्नी दरवाजा मत खोलना, कोई चीज मेरे घर का दरवाजा पीट रही है, ताकत बहुत ज्यादा है। वह बोला, इंसान नहीं तो और क्या होगा, शायद ऊपर रहने वाला शराबी गलती से नीचे आ गया होगा। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा आश्वस्त हुआ, लेकिन मन के अंदर डर बना रहा। हमने तय किया कि दोनों घर लाइट न जलाएं और झरोखे से देखें। तभी मैं झरोखे के पास पहुंचा और बाहर देखा। गलियारे में एक काला भालू खड़ा था। वह सामने वाले घर की ओर मुंह करके खड़ा था। मैं अभी सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि सामने वाले घर का दरवाजा खुल गया। छेदी की पत्नी सलोनी बाहर आ गई। भालू ने एक झटके में उसे जकड़ लिया, घर के अंदर घुस गया और उसे नोचने लगा। मैं फोन पर चिल्लाया, दरवाजे पर भालू है, बाहर मत निकलना। उसी वक्त फोन और सामने से चीख की आवाज आई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। मैंने झरोखे से देखा, सामने वाले घर का दरवाजा खुला था, फर्श खून से भरा था। सलोनी जमीन पर पड़ी थी और हिल नहीं रही थी। भालू अचानक उठा और सीधा मेरी ओर देखने लगा। डर के मारे मैं भागकर कमरे में चला गया। कांपती आवाज में मैंने कहा, दरवाजा बंद रखो, बाहर मत निकलना, सलोनी को भालू मार चुका है। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, हम सुरक्षित हैं, कमरे में बंद है, बालकनी में छिपे हुए हैं। क्या वह भालू पास के जंगल से आया हुआ जंगली भालू है या वो भालू किसी का बदला लेने आया है? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।